हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए एक खानदान से वीडियो ले आया हूँ और इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि हम लोग सी जी और डी का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग मेरा वीडियो यानी मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश कोर्स में पहली बार है, न्यू है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे सी जी और डी का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले सी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग इसमें सबसे पहले सी का प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करेंगे। आप लोग देखे होंगे, आप लोग कंफ्यूज भी होते होंगे, तो आज मैं आप लोग का पूरा कंफ्यूजन को, जितना भी आप लोग कंफ्यूजन है कि सी का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग प्लीज ध्यान से मेरे साथ रहिए वीडियो का अंत तक और बहुत अच्छा से सीखिए। तो सी का उच्चारण का भी सा, का, शा और चा। ये दोस्तों देखिए, सी का उच्चारण कभी तो सा होता है, कभी तो का होता है, कभी शा होता है और कभी चा होता है। तो मैं आज आप लोग का कन्फ्यूजन को पूरा वीडियो में पूरी अच्छी तरह आप लोग का कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ। तो सी का उच्चारण कभी शा, कभी का, कभी शा और कभी चा होता है। तो ये क्यों होता है, इसका रूल्स क्या है, इसका कौन सा मेथड हम लोग फॉलो करेंगे तो इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो देखिए, सी के बाद अगर ई आई यानी वाई हो तो सी का उच्चारण सा होता है। दोस्तों देखिए, सी के बाद हम लोग कुछ भी एक वर्ड लिखे, कुछ भी सेंटेंस लिखे, जो वर्ड में हम लोग को सी के बाद अगर ई आई और वाई मिला तो आप लोग उसको आंख बंद करके बिना कंफ्यूजन के साथ सा का प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोग के लिए एग्जांपल लाया हूँ सिटीजन। तो इसमें देखिए, सा के बाद हम लोग का कौन से वर्ड है, आई है। मैं आप लोग को बोल दिए कि ई आई यानी वन होना चाहिए, किसके बाद, सी के बाद। तो देखिए, सी के बाद इसमें आई है, तो ये क्या है, सिटीजन। सी के बाद आई है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन सा हो गया। और दूसरा बैलेंस, सी के बाद क्या है, ई है। सी के बाद क्या है, ई है। तो सी के बाद अगर ई है तो इसका प्रोनाउंसिएशन सा होगा। और देखिए विवास, इसमें भी सी के बाद ई है तो इसका प्रोनाउंसिएशन सा होगा। और इसमें देखिए पॉलिसी, क्या है, पॉलिसी। सी के बाद ये है वाई, सी के बाद क्या है, वाई, तो सी के बाद वाई है तो ये पॉलिसी। तो इसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे, यानी होंगे नहीं है, तो उसको आप लोग कभी भी पढ़ेंगे। अगर सी के बाद आई, ई और वाई मिला तो प्लीज उसका प्रोनाउंसिएशन सा करिए। तो चलिए रूल 2, सी के बाद अगर ए ओ यू, देखिए ये वावल्स है, पर इसमें आई एंड ई नहीं है। अगर ए ओ एंड यू हो, किसके बाद, सी के बाद, यानी व्यंजन हो, मतलब वावल्स को छोड़ देने से बाकी सब व्यंजन है, वावल्स को छोड़ देने से। अगर सी के बाद ए हो यू यानी व्यंजन हो या कुछ नहीं हो, मतलब सी के बाद अगर कुछ भी नहीं हो, सी अगर एक सेंटेंस का एक वर्ड का आखिरी वर्ड है और सी के बाद अगर व्यंजन हो और सी के बाद ए ओ यू हो, तो सी का प्रोनाउंसिएशन यानी सी का उच्चारण का होगा, क्या होगा, का होगा। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल के लिए, कई बार सी के बाद क्या है, ए है। देखिए सी ए, सी के बाद ए है, इसीलिए सी का प्रोनाउंसिएशन हो गया का। तो ये क्या है, केबल। अभी देखिए क्लियर, क्या है, क्लियर। सी के बाद एल है, एल क्या है, व्यंजन है, तो सी के बाद क्या है, एल है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन का हो गया, जैसे क्लियर। इसमें देखिए टॉपिक, क्या है, टॉपिक। सी के बाद क्या है, ये टॉपिक का वर्ड में आखिरी में क्या है, अंत में
व्यंजन हो या कुछ नहीं हो, सी के बाद कुछ नहीं हो, सी के बाद इधर कुछ भी वर्ड नहीं है, कुछ भी लेटर नहीं है, तो इसीलिए प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, का हुआ। जैसे टॉपिक और एटसेट्रा, मतलब बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं रूट 3। रूट 3 में क्या है, सी के बाद अगर ई आई और वाई यानी छुपा हुआ हो, देखिए अगर सी के बाद ई आई वाई छुपा हुआ हो तो सी का उच्चारण शा हो, सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सा हो, शा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्पेशल, देखिए सी के बाद क्या है, ई आई वाई कुछ भी हो, इसमें ई सॉरी आई है, क्या है, स्पेशल में आई है। और इसमें देखिए सी के बाद क्या है, ई है, सी के बाद ई है, मतलब देखिए ये शुरुआत में नहीं है कि आखिरी में नहीं है, बल्कि ये बीच में है, मतलब छुपा हुआ है। और इसमें देखिए फेशियल, सी के बाद आई है, तो इसीलिए सी के बाद आई, ई आई वाई, अगर ये सब सी के बाद छुपा हुआ हो कुछ वर्ड में, तो इसका प्रोनाउंसिएशन शा हो। तो रूल 4 क्या है, सी के बाद, किसके बाद, सी, सी के बाद अगर एच हो तो सी का उच्चारण चा। देखिए दोस्तों, सी के बाद अगर एच हो तो सी का उच्चारण चा हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टॉर्च, मार्च, चैप्टर, देखिए सी के बाद क्या है, एच है, सी के बाद क्या है, एच है, सी के बाद क्या है, एच है, इसीलिए मार्च, इसका प्रोनाउंसिएशन चा हो गया। मार्च, टच, चैप्टर, क्या है, चैप्टर, मार्च और टच। इसमें हम लोग बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कि सर्च, सी के बाद अगर एच है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा चा होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जी का प्रोनाउंसिएशन के बारे में। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दिए कि हम लोग सी, जी और टी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी देखिए हम लोग जी में पहुंच गए, तो जी का प्रोनाउंसिएशन यानी जी का उच्चारण कभी गा और कभी जा होता है। यस, आज मैं आप लोग का कंफ्यूजन को पूरा क्लियर कर रहा हूँ ये वीडियो में। तो जी का प्रोनाउंसिएशन कभी गा होगा, कभी जा होगा, तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बहुत अच्छी तरह देखिए, रूल 1, जी के बाद, किसके बाद, जी के बाद अगर ए ओ यू, देखिए दोस्तों इसको याद रखना होगा, जी के बाद अगर ए ओ यू हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, गा हो। देखिए हम लोग अभी गा प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। और रूल 1 हो गया, रूल 2, रूल 3। तो देखिए रूल 2 क्या है, जी के बाद अगर, किसके बाद, जी के बाद अगर योंजन वर्ग हो, सॉरी योंजन हो, और जी के अंत में, सॉरी जी अगर अंत में हो, जी अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण गा होगा। देखिए ये जो जी का उच्चारण गा हो रहा है, ये गा हम लोग रूल 1, रूल 2 और रूल 3 में, जैसे कि रूल 1, 2, 3 का एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सुनिए, जैसे जी के बाद अगर ए ओ यू तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, गा होगा। रूल 1 में 3 प्रकार के होते हैं। जी के बाद अगर ए ओ यू हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन गा होगा, जैसे गन। देखो जी के बाद यू है तो ये गुण नहीं होगा बल्कि गन होगा। और इसमें देखिए जी के बाद ए है तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, गैन। और जी के बाद अगर ओ है तो जी का प्रोनाउंसिएशन गोल्ड होगा। तो चलिए अभी दूसरा देखेंगे कि जी के बाद अगर व्यंजन हो, जी के बाद अगर व्यंजन हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होगा, जैसे कि जी के बाद एल है, जी के बाद आर है, जी के बाद एल है। तो हम लोग जानते हैं कि एल, आर, एल ये सब क्या है, व्यंजन है। तो देखिए
जी के बाद एल है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन जा सॉरी गा होगा। तो ये क्या है, ग्लास, ये क्या है, ग्रेप्स, और ये क्या है, ग्लोब। तो अब एक मेथड क्या था मेथड 3 में जी के अगर जी अंत में हो तो जी का प्रोनाउंसिएशन गा होगा। अगर जी अंत में हो, कुछ भी वर्ड का अंत में हो तो जी का प्रोनाउंसिएशन गा होगा। जैसे बाग, देखिए ये बुक नहीं है, ये बाग है। जी, ये जो वर्ड है, ये वर्ड का जी कहाँ पर है, अंत में है, तो इसका क्या हो गया, बाग। ये बाज नहीं बल्कि बाग। और ये क्या है, ड्राग, ये क्या है, डो, ये क्या है, माँ। ये सब वर्ड को देखिए, ये सब वर्ड को देखिए कि जी कहाँ पर है, जी ये सब वर्ड का आखिरी में है, यानी अंत में है। तो जी का प्रोनाउंसिएशन गा कैसे होगा, वो तो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि जी के बाद अगर ए ओ यू, जी के बाद अगर व्यंजन हो, यानी जी खुद अपने जी अंत में हो कुछ वर्ड के, तो इसका प्रोनाउंसिएशन गा होगा। तो अभी देखिए रूल 2 पढ़ेंगे। जी के बाद कभी कभी जा भी हो जाता है, तो वो कैसे होगा, जी के बाद अगर ई आई वाई, क्या है, जी के बाद अगर ई आई वाई हो तो जी का उच्चारण जा होता है। जी का उच्चारण क्या होता है, जा होता है। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए जेड, देखिए जी के बाद ये ई है, क्या है, ई है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन जा हुआ, यानी जेड हुआ। ये क्या नहीं हुआ, गे नहीं हुआ, पर ये जेड हुआ। अब देखिए, क्योंकि देखिए हम लोग जी के बाद अगर व्यंजन है तो ये गा होगा। ये ई तो हम लोग जानते हैं ई एक वावल से, ये व्यंजन नहीं है, ये कॉन्सोनेंट्स नहीं है, पर ये एक वावल से। तो जी के बाद अगर ई है तो ये क्या होगा, जेड। और जी के बाद अगर आई है, क्या है, जी के बाद सॉरी जी के बाद अगर आई है तो इसका प्रोनाउंसिएशन जे जा होगा। तो ये क्या है, जिंजर, ये गिंगर नहीं है बल्कि जिंजर है। और इसमें एनर्जी, जी के बाद क्या है, वाही है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन एनर्जी, एनर्जी नहीं पर एनर्जी। चलिए अभी हम लोग टी के बारे में डिस्कस करें। किसके बारे में, टी के बारे में। हम लोग का सी हो गया, सी में जो रूल्स था आप लोग को याद है, याद भी नहीं है तो प्लीज इसको नोट आउट कीजिए, राइट डाउन, उसके बाद इसको याद कीजिए लिखने के बाद। और सी के बाद हम लोग देखें जी का प्रोनाउंसिएशन कभी गा कभी जा होता है, तो वो भी हो गया। तो अभी टी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि टी का प्रोनाउंसिएशन 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि टी का प्रोनाउंसिएशन, यानी टी का उच्चारण कभी शा होता है, कभी चा होता है, कभी हा होता है, कभी टा और कभी दा होता है। तो चलिए देखेंगे अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो टी का प्रोनाउंसिएशन कब शा होता है, कभी शा होता है। तो देखिए टी के बाद, किसके बाद, टी के बाद अगर आई ए, आई ई, आई ओ हो तो टी का प्रोनाउंसिएशन यानी टी का उच्चारण क्या होता है, शा होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर टी के बाद कुछ भी वर्ड में टी के बाद अगर आई ए, आई ई और आई ओ हो तो टी का प्रोनाउंसिएशन हमेशा शा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए पेशेंट, देखिए टी के बाद क्या है, आई है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, शा हुआ। इसके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेशेंट। ये क्या नहीं है, पार्टिएंट नहीं है, यानी पेटिएंट नहीं है, क्योंकि टी के बाद आई है तो इसका प्रोनाउंसिएशन शा होगा। तो ये क्या है, पेशेंट। तो इसमें देखिए ये राज्य नहीं है, यानी रेटिया नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, टी के बाद आई है तो सा होगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है रेशियो। देखिए टी के बाद आई ई, इसमें तो आई है और इसमें ई है, और इसमें आई है और इसमें ओ है, और इसमें देखिए आई के बाद ए है, क्या है, आई के बाद ए है,
आई के बाद ए होने से क्या होगा, शाह होगा। तो ये क्या है, मार्शल। क्या है, मार्शल। देखिए पेशेंट, रेशियो, मार्शल, ये सब का वर्ड में टी के बाद आई ई है, आई ओ है, आई ए है, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन सा होगा। तो चलिए अभी रूल 2 में जाते हैं। टी के बाद देखिए, टी के बाद अगर यू आर ई, क्या है, यू आर ई और यू ए एल हो या आई ओ एन और उसके पहले मतलब किसके पहले, टी से पहले, यानी हाँ टी से पहले क्या है, एस हो, तो टी का उच्चारण चा होता है। अभी देखिए चा कब, टी में कब चा होता है, टी को हम लोग कब चा बोल के प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, कब टी का उच्चारण कब चा होता है। देखिए टी का उच्चारण तब चा होता है जब टी के बाद यू आर ई यानी यू ए एल या आई ओ एन यानी टी से पहले एस होता है, तब जाके टी का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण चा होगा। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, पिक्चर, ये क्या है, ये पिक्चर नहीं है, यानी पिक्चर नहीं है, यानी पिक्चर नहीं है, ये टी का उच्चारण क्या हो गया, चा हो गया, क्योंकि टी के बाद क्या है, यू आर ई, ये क्या है, यू आर ई, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ पिक्चर। क्या हुआ, पिक्चर। इसमें देखिए एक्चुअल, ये क्या है, टी के बाद यू ए एल, टी के बाद यू ए एल, तो ये क्या हो गया, एक्चुअल। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस, क्वेश्चन, टी के बाद आई ओ एन है, टी के बाद आई ओ एन और टी से पहले क्या होना चाहिए, एस, तो टी के पहले क्या है, एस, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों और एक टी के बाद अगर यू आर ई, यू ए एल यानी आई ओ एन यानी उससे पहले एस हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन चा। टी से पहले भावल या रा की साउंड हो, देखिए दोस्तों इसमें दो प्रकार के हैं। किसके उच्चारण के लिए, टी का उच्चारण टा का होता है। हम लोग शा देखे, जा देखे, अभी टा का होता है। इसलिए दो रूल्स हैं, जैसे कि जब टी से पहले भावल होना चाहिए या रा की साउंड होना चाहिए। अगर टी से पहले भावल है, कुछ भी भावल, यानी टी से पहले रा की उच्चारण होना चाहिए, तब जाके टा होगा। और क्या है, रूल 2 क्या है, टी के बाद में भावल या रा या ला की साउंड हो। देखिए इसमें तो टी से पहले भावल यानी रा की साउंड, और इसमें टी के बाद भावल या रा या ला की साउंड होना चाहिए, तब जाके टी का उच्चारण क्या होगा, टा। तो देखिए ट्री, ये क्या है, ट्री, टी आर डबल ई, टा के बाद क्या है, रा का प्रोनाउंसिएशन, रा का साउंड। देखिए अगर कुछ भी वर्ड में टी के बाद अगर रा का प्रोनाउंसिएशन हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो ये क्या है, ट्री, क्या है, ट्री। और इसमें देखिए पार्टी, क्या है, पार्टी, टी के बाद क्या है, सॉरी आर के बाद क्या है, टी से पहले अगर रा का प्रोनाउंसिएशन, हम देखते टी से पहले अगर रा का प्रोनाउंसिएशन है तो भी ये क्या कहलाता है, टा का प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि पार्टी। और इसमें देखिए वाटर, क्या है, वाटर, टी के बाद क्या है, वावल है, अगर टी के बाद में वावल हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन टा होगा, तो वाटर, ये क्या है, वावल है। तो इसमें देखिए मेटल, ये क्या है, मेटल, टी के बाद क्या है, वावल है, यानी एल का भी प्रोनाउंसिएशन है, तो ला का भी प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए और वावल भी होना चाहिए, तो इसमें क्या है, मेटल। तो देखिए टी के बाद अगर एच हो, देखिए
शाह का प्रोनाउंसिएशन हो गया, चा का हो गया, अभी टा का भी हो गया, और अभी हम लिखेंगे कब ये था और कब दा होता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोग को मेरी तरफ से जितना होगा उतना मैं आप लोग के लिए बहुत इजी यानी आसान करने के लिए प्रयास किया। फिर भी इसको अच्छी तरह समझेंगे तो आप जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, टी के बाद अगर एच हो तो ये था यानी दा का प्रोनाउंसिएशन होता है, दा का उच्चारण। देखिए, इसमें आप सोच रहे होंगे ये क्यों एक नहीं हुआ, दा यानी दा। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरी है। अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे तो ये हो सकता है। अगर टी के बाद एच है तो इसका प्रोनाउंसिएशन दा होगा यानी दा होगा, वो हम लोग के ऊपर और स्पेलिंग के ऊपर डिपेंड किया जाता है। जैसे कि देखिए, ये क्या है, एग्जाम्पल के लिए एच है, ये क्या है, एच है। टी के बाद एच है तो इसका था यानी दा का प्रोनाउंसिएशन होगा, और इसमें ये था है, ये थ्री है, ये तीन है, ये थर्मल है, ये थिक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो वर्ड्स है ये सब वर्ड्स टी के बाद एच है, इसीलिए था का प्रोनाउंसिएशन हो गया। और इसमें टी के बाद एच है, फिर भी ये ता का नहीं बल्कि दा का प्रोनाउंसिएशन हो गया। दोस्तों देखिए, मैं आप लोग को बता दिया कि ये जो रूल्स था, मैं ये रूल्स आप लोग के लिए अप्लाई करने के लिए दे दिए, पर इसको जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये बहुत ईजी और डिफिकल्ट हो सकती है आप लोग के लिए। अगर आप लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे ये यकीन है कि आप लोग जरूर सीखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों कि आप लोग मेरा वीडियो में शुरू से आखिरी तक रह चुके हैं और बहुत कुछ सीख चुके हैं। अगर आप लोग को ऐसे बहुत कुछ जानकारी के लिए, बहुत कुछ न्यू नॉलेज के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग को क्या तकलीफ है, तो मैं आप लोग का तकलीफ को इजी यानी आसानी तरीक़ा से आप लोग को बताने के लिए प्रयास करेंगे। तो फिर से थैंक यू कि आप लोग मेरे साथ रह चुके हैं और मेरा वीडियो को अच्छी तरह सुने। प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।